तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भरने वाले हैं एडकिट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की कौन से अध्याय को भरना, चलिए देखते हैं। तो हमें भरना है अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। तो जंतुओं और पादप के में परिवहन के बारे में आपने पढ़ा होगा। शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के परिवहन के लिए मानव में विभिन्न तंत्र कार्य करते हैं, जिसे परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। महाधमनी, महाशिरा, फुसफुस धमनी, फुसफुस शिरा, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय आदि यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखना है आपको, ये चित्र बना हुआ है और इसी में आपको लिखना है, तो आप इसे लिख लीजिएगा। यहाँ शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जड़ों से पत्तियाँ तक पानी और खनिजों का परिवहन। तो दूसरा उत्तर है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से। तीसरा है पौधों और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता मौजूद है। ए नंबर का उत्तर सका, दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं। फिर है चौथा, पौधों में जड़ों से पत्तियां तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, वाष्पोत्सर्जन। बी नंबर, जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा शिरा अशुद्ध रक्त का हृदय तक ले जाती है, तो बताइए कि फुफ्फुस धमनी के संबंध में निम्न में से सही कथन क्या है। तो इसका उत्तर जाएगा सी नंबर, विकल्प ए तथा बी दोनों सही है। इसका मतलब ए और बी। तो यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का फेफड़ों तक ले जाती है। यहाँ से आपको खालिस्तान भरना है। खालिस्तान में कोष्टक में दिया हुआ, इसी को छांट के आपको भरना है। तो पहले में देखते हैं क्या लिखा है। लाल रक्त कोशिकाओं में खालिस्तान नामक लाल रंग का वर्णन होता है। आपको मालूम होगा बच्चों कि आपका जो ब्लड है या रक्त है वो लाल क्यों दिखाई देता है। तो उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसलिए हमारा रक्त जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। दूसरा, हृदय और रक्तवाहिनियाँ मिलकर कौन से तंत्र बनाती हैं, तो परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। तीसरा है चिकित्सक अपने हृदय स्पंदन को सुनने के लिए किसका उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो डॉक्टर लगाए रहते हैं गले में, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। आपने आला कहते हुए सुना होगा, तो वो स्टेथोस्कोप इंग्लिश नेम है उसका। तो आप यहाँ पर स्टेथोस्कोप भर लीजिएगा। फिर चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनने के कारण रक्त में उपस्थित पट्टिकाणु, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं इंग्लिश में, उसे पट्टिकाणु भी हिंदी में कहा जाता है। खालिस्तान क्रिया पादप को ठंडा रखने में सहायक होती है। तो वाष्पोत्सर्जन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न दूसरा, रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक होता है। तो रक्त पाचन क्रिया में सहायक होता है क्योंकि यह अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कारण है कि शिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिराओं में वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल एक दिशा में यानी हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। प्रश्न चौथा है, मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों की संरचना शिराओं में किस प्रकार भिन्न होती हैं। तो धमनियों की दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं, जबकि शिराओं की दीवारें पतली और कमजोर होती हैं। धमनियाँ उच्च दाब पर रक्त को ले जाती हैं, जबकि शिराओं में दबाव कम होता है। यहाँ प्रश्न 5 है, जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय 4 कक्षीय होता है, क्या उसी के समान सभी जंतु का हृदय होता है। यदि नहीं तो मानव से भिन्न हृदय वाले किन्हीं 4 जंतु के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, सभी जीवों का हृदय 4 कक्षीय नहीं होता। जैसे कि मछली 2 कक्षीय होता है, उभयचर जैसे कि मेढक में 3 कक्षीय होता है, सरीसृप जैसे सांप में 3 कक्षीय होता है और पक्षी में 4 कक्षीय होता है।
प्रश्न 6 है, बूझो ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों? तो पसीने में घुली हुई लवण सामग्री कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे छोड़ती है, जो सूखने पर दिखाई देती है। लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न 7 है, रक्त का लाल रंग जिस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है उसका नाम लिखिए। उस वर्ण की कमी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका उत्तर होगा, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, थकान और कमजोरी महसूस होती है। प्रश्न 8 है, स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता तो वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करते हैं? तो स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता, लेकिन वे अपने शरीर की कोशिकाओं द्वारा सीधे पानी से ऑक्सीजन और भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। प्रश्न 9 है, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया न हो तो क्या होगा? तो उत्सर्जन की क्रिया न होने पर शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो जाएंगे, जिससे शरीर में विषाक्तता बढ़ जाएगी और अंगों का सही तरीके से काम करना रुक जाएगा, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न 10 है, जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाली धमनियाँ पौधों में पाए जाने वाले फ्लोएम पोषवाहक से किस प्रकार समान है? तो इसका उत्तर होगा, जंतुओं में धमनियाँ रक्त पहुँचाती हैं, जबकि पौधों में फ्लोएम पोषक तत्वों का परिवहन करता है। दोनों परिवहन तंत्र हैं जो आवश्यक तत्वों को पूरे शरीर या पौधे में पहुँचाते हैं, जो दोनों में परिवहन तंत्र के रूप में समानता दिखाता है। प्रश्न 11 है, उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया तीव्र गति से होगी और क्यों? तो यहाँ पर चित्र वा में कम पत्तियाँ हैं, चित्र बी में ज़्यादा, इसलिए चित्र बी में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होगी। यहाँ पर दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12 है, तो यहाँ चित्र बनाना है। चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं, चिपका सकते हैं, और यहाँ लिखना भी है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग किडनी है, जिसको आप हिंदी में वृक्क कहते हैं, जो रक्त से विषैले पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। मूत्रवाहिनियाँ किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं और मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर उत्सर्जित होता है। अगला है प्रश्न 13, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है? उसकी क्रियाविधि समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, मानव शरीर में हृदय एक ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करता रहता है। हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से युक्त रक्त का वितरण करना है। प्रश्न 14 है, आ नंबर, यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो तो पौधे की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणाम पर चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, फ्लोएम के अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त होने से पौधे के हिस्सों में पोषक तत्वों का परिवहन रुक जाएगा, जिससे पौधे की वृद्धि और विकास प्रभावित हो सकता है। पोषण की कमी के कारण पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगेगा। फिर 12 नंबर है, जाइलम क्या है? यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर होगा, जाइलम पौधे के विभिन्न भागों में जल और खनिजों का परिवहन करता है। यह प्रक्रिया पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि जल प्रकाश संश्लेषण और अन्य शारीरिक कार्यों के लिए जरूरी होता है। प्रश्न 15 है, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। तो परिसंचरण तंत्र में हृदय, धमनियाँ, शिराएँ और केशिकाएँ शामिल होते हैं। हृदय रक्त पंप करता है, धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अंगों तक पहुँचाती हैं, शिराएँ ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक लौटाती है और केशिकाएँ ऑक्सीजन तक पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं। तो बच्चों, यहाँ से शुरू होता है आपका प्रोजेक्ट 1। तो यहाँ प्रोजेक्ट 1 में दिया हुआ स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण करना है, और तो यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं और मॉडल भी बना सकते हैं स्टेथोस्कोप का, इस तरह से।
प्रोजेक्ट नंबर दूसरा है, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक से तेज़ दर्द, जलन, घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखें कि उसे क्या करना चाहिए। तो बच्चों, उसे क्या करना चाहिए? किसी अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। कौन से जांच कराना उचित होगा, क्या क्या सावधानियां रखनी होगी, इधर लिखा हुआ, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ से ये वाला पार्ट आपका समाप्त होता है। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्द ही मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, एक नए अध्याय के साथ में। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।